ठीक, तो समझ में नहीं है। हेलो। देखो, इधर देखिए डिस्कशन कर रहे हैं इसका। फर्स्ट वाला, फील्ड जस्ट आउटसाइड, तो लास्ट क्लास में बता चुके हैं, पहले का आंसर होगा बी जस्ट आउटसाइड म्यू नॉट आई बाय 2 पायर। आई बाय 2 पायर को अगर के लिखेंगे तो म्यू नॉट के, ठीक है, म्यू नॉट के। अच्छा, थर्ड बना लेते हैं पहले, उसके बाद आते हैं सेकंड। सवाल है, ये वायर जो है सिलिंड्रिकल शेल, ये एक्सपैंड करेगा कि कॉन्टैक्ट करेगा? क्या टेंडेंसी होगा देख लेते भी। थर्ड पहले कर लेते हैं, फोर्स बी निकल गया। तो देखो, आप मान लो ये वायर है, इसमें करंट है ऐसे, इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपने ऐसा दिया यू, करंट है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट, ठीक है। वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी तो इधर आया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? उल्टा, मतलब वायर पे जाकर वो हिट कर जाएगा। अगर आपने स्पीड से फेंका तो वो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू है नेगेटिव, तो फोर्स किधर लगेगा? ई इंटू यू इंटू बी, बी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट इंटू के। करंट है इसे, तो बी तो यहां ऐसे, अच्छा क्रॉस होगा, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, ठीक है, तब तो हो गया, सॉरी, वी क्रॉस बी इधर हो गया, उल्टा हम लिख दिए। हाँ, ये करंट का डायरेक्शन है, ये हुआ वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, और फोर्स हो गया क्यू वी बी, बी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट इंटू के। ये समझ में आ रहा है? फोर्स होगा इतना इधर इस तरफ, आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे थोड़े थ्रो किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देखो वायर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो वी क्रॉस बी ऐसा होगा, उसका उल्टा, यानी अगर आप वायर के एलॉन्ग थ्रो कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट करने का होगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हैं ये दोनों क्वेश्चन बताने के बाद, ठीक है, थोड़ा इसमें लगेगा अच्छा सा लॉजिक, 2-3 लॉजिक से बता देंगे, ध्यान दो इधर। ये क्वेश्चन 2021 का आया है, ये क्वेश्चन एचसी वर्मा में भी है और पीवाईक्यू में भी है। पहले ये कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ए, एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, आपको बी और आर का ग्राफ प्लॉट करना है, एक ही प्लेन में, एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में दोनों का, करंट दोनों में सेम है, तो बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता था? म्यू नॉट आई बाई 2 पायर, ठीक है, तो एक का रेडियस ज्यादा है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कम होगा, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि रेडियस है। अगर हम दोनों का ग्राफ एक ही में प्लॉट करें, ध्यान दो, बी का आर के साथ, कैसा होता है, वायर का कैसा शेप में होता है, पहले स्ट्रेट लाइन फिर हाइपरबोला, ऐसा होता है। बी का फील्ड, वायर का फील्ड इसी तरह होता है ना, लास्ट क्लास में बता चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड, बी का आर के साथ ये ग्राफ है, ठीक है। तो अब देखो, एक का रेडियस है ए और एक का रेडियस है बी, ठीक है, और ये मैक्सिमम, ये रेडियस है और ये मैक्सिमम वैल्यू है कितना, म्यू बाय 2 पाई आर। अगर हम, ये तो बेसिक ग्राफ है, अब दोनों के लिए एक ही प्लेन में ड्रॉ करना है, एक का आर ज्यादा है तो ये पॉइंट थोड़ा दूर मिलेगा, एक का कम मिलेगा, लेकिन जिसका आर ज्यादा है उसका टॉप मैक्सिमम वैल्यू कम मिलेगा, यानी आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे कैसा होगा, उसको हम यहां ड्रॉ कर दे रहे हैं, फिर, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होगा देखिए,
दोनों को हम एक ही प्लेन में ड्रॉ करना है। आया हुआ क्वेश्चन है, एक हम ऐसा कर देंगे, टू पाए, और एक हम कैसा कर देंगे, ज्यादा वैल्यू लेकिन कम पे आ गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। ए पे कहां वैल्यू सेम, एक ये वायर का होगा, पहला वायर का, ये दूसरे वायर का। पहला वायर का मैक्सिमम दूर पे मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, एक का मैक्सिमम नजदीक मिलेगा लेकिन ज्यादा। हाँ, तो एक ही प्लेन में आपको शो करना है, एक ही प्लेन में। आर कहां सेम है, आर तो दिया हुआ है अलग अलग। एक ए पे मिला, एक बी पे मिला। ए के बाद इक्वल होगा, कहां पे इक्वल होगा, ए के बाद। अच्छा, ये तुम सही बोल रहे हो। अगर हम एक्सिस से आर चलें, बाहर में सेम होता है, ठीक है, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि बाहर में ओवरलैप कर जाएगा। यहां से पूरा ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इसको हटा दें। अच्छा ठीक, ए, ए पे यस, सही है, ये होगा, ये होगा, क्योंकि बाहर में जो है, बताओ यहां से अगर ये जो कम वायर है, ये कम वायर वाला, इसके ए डिस्टेंस चले यहां से, ए डिस्टेंस, तो फील्ड तो सेम ही हो गया। ए डिस्टेंस चले तो उसके सरफेस पे जितना है उसी के बराबर हो गया, तो उसके सरफेस पे इतना है तो सेम बराबर हो गया। उसके बाद दोनों एक तरीके से घटेगा। ठीक है, ये होगा, ठीक है। बाहर के लिए एकदम, दोनों के बाहर के लिए, दोनों के बाहर के लिए वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। ठीक है, ठीक है, ये होगा। ए के, ए से लार्ज डिस्टेंस चलो, ज्यादा बाहर जाओ तो दोनों का बाहर हो गया, एक ही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 2। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो। 3 नंबर जो है, सिलिंड्रिकल वायर है लेकिन बीच में कैविटी कर दी है, बीच में कैविटी कर दी है। ओके, और आपको हर रीजन में फील्ड पूछा गया, तो पहले जे निकाल लीजिए, क्योंकि जे का बहुत रोल है। ठीक है, जे का बहुत रोल है, तो जे तो हो गया करंट आई, और एरिया है पाई R2² माइनस, ये R2² में से R1² वाला को हटा दें, ये हो गया करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, सेकेंड, आर लेस देन R1 के लिए आई इनक्लोज विद 0, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि फॉर्मूला है बी आर इंटू इक्वल टू इंटू 2 पाई R इक्वल टू, यही है इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर सिमेट्रिक केस में, ये आई इनक्लोज 0, अंदर में शेल है, तो बी क्या होगा, 0। आर ग्रेटर देन R2, उसके लिए तो आई इनक्लोज का वैल्यू आई के बराबर होगा, एकदम बाहर चले गए, तो उसके लिए इनसाइड लूप में कितना करंट है, आई, यानी बी का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R।
पूरा इनसाइड पूरा आउटसाइड में कोई दिक्कत नहीं है। मेन समस्या बीच वाले रीजन में है, मतलब आर का वैल्यू R1 से R2 के बीच वाला कहानी है। आर का वैल्यू R1 से R2, इसमें देखिए ये मैं इस बीच वाले रीजन में कितना फील्ड है यहां। ओके, क्लियर है? इस रीजन को मैं निकालना है तो आप पहले टॉप व्यू देखिए और डायग्राम बनाइए। टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा क्या? देखिए ऐसा बनेगा डायग्राम। ओके, किसी आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड चाहिए बीच वाला रीजन में, किसी आर डिस्टेंस पे। तो कैसे करेंगे? म्यू नॉट जे आर बाई 2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कैविटी है। ओके, लगाना है वही फॉर्मूला, बी एट आर इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना होगा? देखो, जे टाइम्स पाई आर टू आर स्क्वायर माइनस आर। देखो करंट इनक्लोज क्या होगा? जे इंटू एरिया होता है। तो इतना दूर का एरिया, देखो इतना दूर का एरिया जिसमें अंदर वाला एरिया को हटा देना है हमें, तो जे इंटू पाई आर टू स्क्वायर में आर वन स्क्वायर को हटा देंगे। ठीक है, अब जे बी की वैल्यू हो गया, देखो म्यू नॉट पाई आर टू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाय 2 पाई आर इंटू जे। जे का क्या वैल्यू पहले निकाल चुके हैं बताओ? आई बाय पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल आ गया, तो आपका रिजल्ट जो बना 2 पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, और इधर चला गया आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाय आर। ये बना रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट उस रीजन में, उस बीच वाले रीजन में। ठीक है, बीच वाले रीजन में ये। ओके, ठीक है, हेलो।